सबके सामने हाजिर हो गई हूँ। आशा है पुराने जो भी मैं सिखाई हूँ आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो। और आज हम सीखेंगे चक्कर घूमना, जो कथक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। पर सीखने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करना पसंद करूँगी। मैं एक्चुअली पिछले 50 साल से सीख रही हूँ और मैंने बताया कि मेरे एक से एक महान गुरुओं के पास मैंने सीखा है और मैं 35 साल से सिखा रही हूँ। पर ये YouTube में आके सिखाना ये मैं इसलिए शुरू किया क्योंकि पिछले 1 साल से मैं देख रही हूँ लॉकडाउन में हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है सीखना। इसलिए मैंने सोचा कुछ इस तरह से सिखाए ताकि ये आपके पास रह जाए, ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचे और आपके पास रहे ताकि आप बार बार देख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं यहाँ खड़े होके पब्लिक फोरम में खड़े होके सिखा रही हूँ तो मुझे पता है कि ये सभी लोगों के लिए है, सब लोग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मेरे स्टूडेंट्स के लिए। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप यहाँ से सीख रहे हो और आगे सिखा रहे हो तो 2 चीज का ध्यान जरूर रखना कि आप गलत नहीं सिखाए, क्योंकि आपकी गलतियां शायद बहुत सारे बच्चों आपसे गलत सीखेंगे। गलत नहीं सिखाना चाहिए। और दूसरी बात है, हम कोई सीख के नहीं आते हैं, ये चीज हम अपने गुरु से सीखते हैं। तो जैसे ये हस्तक मैंने आप लोगों को सिखाई, मैं आप लोगों ने कहा, आप लोगों को कहा कि ये मेरे गुरु पंडित बच्चू महाराज जी से मैंने सीखा है। उन्होंने ऐसा नहीं कि मुझे सिखाया, पूरा दुनिया को सिखाया। पर जब आप ये हस्तक इस्तेमाल करेंगे, सिखाएंगे तो उनका नाम जरूर लेना। जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ मैं अपना सोच भी शेयर कर रही हूँ, मैं मेरे गुरुओं की सोच जितना मैं समझ पाई मैं शेयर कर रही हूँ। ये गुरुमुखी विद्या है, सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। ये कोई मतलब जन्म से सीख के नहीं आते हैं, ये सीखना पड़ता है। तो शेयरिंग और सीखना बहुत अच्छी बात है, पर दिल में वो रिस्पेक्ट होना चाहिए और आप गुरुओं को रिस्पेक्ट करिए और जब सिखाएंगे तो सही तरीके से सिखाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। आज हम करेंगे चक्कर। मैंने पहले ही बताया बेसिक चक्कर, जो भी ये क्लासेस जो मेरा अभी मैं ले रही हूँ ना, ऑल आर बेसिक्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिगिनर्स जो लोग छोटे बच्चे सीख रहे हैं वो शुरू से सीखे, जो लोग यंग टीचर्स जो है वो भी जब सिखाए तो थोड़ा डिटेल में समझाते हुए बच्चों को सिखाए, ताकि मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये हमारे कला के लिए, हमारे कथक के लिए ये हमारा जिम्मेदारी है कि ये चीज आगे और बढ़ते जाए और सही तरीके से और ज्यादा खिल के और सुंदर होके पूरा दुनिया में फैल जाए। अच्छा, चक्कर में अभी मैं आपको बताऊं, चक्कर बेसिक जो मैंने बताया, एक 3 पैर का, एक 5 पैर का, एक 8 पैर का और एक 1 पैर का, ये बेसिक है। इसके अलावा और भी है, वो जब एडवांस में हम जाएंगे, स्पेशल बोल कुछ करेंगे तब मैं सिखाऊंगी। जैसे आप सबको पता है कि हम कथक में हर एक चीज उत्पत्ति से शुरू करते हैं। चक्कर के टाइम आपको बॉडी को साइड में लेना है, हाथ सामने खोलना है और सामने देखना है। ये चक्कर वाला हाथ को कहते हैं फेरी, फेरी। पर इसके भी अलग अलग हस्तक हैं। जब मैं अलग अलग हस्तक के साथ घूमूंगी तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। अभी एक ही याद रखिए, हाथ को कहते हैं फेरी। तो बॉडी हम इधर ले लेंगे, हाथ खोलेंगे सामने, 1 2 3 पैर मारेंगे, राइट लेफ्ट राइट। चक्कर के पहले ही 1-2 चीज आप सीख लीजिएगा। मैं अगर जैसे सीधा पैर भी करके खड़ी हूँ, एक चक्कर अगर मैं ले रही हूँ तो दैट इज 360 डिग्री हम घूम रहे। ये थोड़ा सा सीनियर्स समझ पाएंगे, आप समझ लीजिए। एंड बच्चों को सिखाने के लिए और आपको भी समझने के लिए थोड़ा आसान होगा। ये मेरा सोच है, फिर से मैं बता रही हूँ। 360 डिग्री हम घूमेंगे। तो इसीलिए हम
लेफ्ट पैर को जितना हो सके, थोड़ा सा मेरे पैर पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके लेफ्ट पैर को हम पीछे की तरफ ले लेंगे। तो क्या होगा, जितना पैर हम पीछे लेंगे 360 डिग्री से उतना एंगल माइनस हो जाएगा। तो आपको पूरा 360 डिग्री पैर को नहीं घुमाना है, आपके लिए चक्कर आसान हो जाएगा। ये सारे चक्कर के टाइम ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो एक पैर वाला, सिंगल पैर वाला जो चक्कर होगा उसके लिए तो ये जरूरी है ही है, पर बाकी चक्कर के लिए भी आप कोशिश करेगा थोड़ा सा लेफ्ट को पहले घुमा ले। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप ज्यादा चक्कर लेंगे, आप जो खोलेंगे सामने एक पॉइंट को फोकस करेंगे, एक पॉइंट को फोकस करेंगे, पर जब आप घूमेंगे तो चारों तरफ जो भी है आपके चारों तरफ उस पर आप फोकस नहीं करेंगे। आप ये सब ध्यान से नहीं देखेंगे, बाकी चीज एकदम सिंपल लैंग्वेज में सुन लीजिए कि बाकी चीजों को आप ध्यान से नहीं देखेंगे कि दीवार है, शोकेस है, मूर्ति है, फ्लावर है, नहीं। आप एक पॉइंट, फिर सब कुछ ब्लर आके फिर वही फोकस करिए। तो आप ज्यादा चक्कर जब लेंगे तो आपको चक्कर नहीं आएगा। अगर आप सारी चीजों को देखते हुए घूमेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद चक्कर आना शुरू हो जाएगा। खैर, आज मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ 3, 5, 8 और 1। सो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। नेक्स्ट वन इज 5, 1, 2, 3, 4, 5। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे शुरू कर रही हूं मैं, बॉडी मेरा इधर जा रहा है और लेफ्ट पैर मैं घुमा रही हूँ। इसके बाद वाला 8 विच इज धा दिन दिंदा वाला पैर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 4 में पीछे, 8 में आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में। इसके बाद वाला जो है दैट इज सिंगल चक्कर। तो लेफ्ट का वही बात, लेफ्ट को घुमा के रखेंगे और सामने आ जाएंगे, लेफ्ट को घुमाएंगे, सामने आ जाएंगे, और उसमें बीच में कोई पैर नहीं है। आप शुरू करेंगे 1, राइट, आपका 1 पे आएगा। तो इसका बोल अगर 3 है तो तक तक थे, अलग अलग बोल हो ही सकता है, but the basic बोल is तक तक थे। 5 का बोल तिक धा दिग दिग थे, तिक धा दिग दिग थे। 8 का बोल it may be तिक धा दिग दिग, it may be ता थे थे। So तिक धा दिग दिग, तिक धा दिग दिग, और ता थे थे, तक आ थे थे, तक। और सिंगल में धा या फिर धा थे, ऐसे एक वर्ड। तो बोल के हिसाब से तक तक थे, 3 बोल रहे हैं, 3 पैर, तिक धा दिग दिग थे। 5 बोल रहे हैं, 5 पैर, तिक धा दिग दिग, तिक धा दिग दिग। 8 बोल रहे हैं, 8 पैर, एंड धा थे धा। 1 बोल रहे हैं, 1 पैर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हाथ जितना जल्दी हो सके आप बंद करके सामने आ जाइए। अब हाथ को ऐसे घुमा के मत लीजिए, हाथ को ऐसे पूरा घुमाइए मत। जैसे ही आप शुरू हो जाएंगे ना, पहले ही आप हाथ बंद कर लेंगे। इसका भी साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आप हाथ जल्दी बंद करेंगे तो आपका फ्रिक्शन कम होगा। ऐसे हाथ घुमाएंगे तो हवा के साथ आपका फ्रिक्शन होगा, तो रेजिस्टेंस होगा, आपका एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगा। अगर आप जल्दी बंद कर लेंगे, दिस इज फिजिक्स। सो मैं पहले ही आपको कहा था कि कथक एक ऐसे डांस है जिसमें साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर। हिस्ट्री तो है ही, शास्त्र है, संस्कृत है, तो सब कुछ है। थोड़ा सा समझ के ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ तक कि आज मैं रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मेरे ख्याल से सम, किस तरह से हमको सम लगाना है, जो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो आज इतना ही, नमस्कार। We will be uploading a new Kathak lesson on this channel every Monday. So please subscribe, comment, like and share our videos and keep learning.